उसने अभी अभी एक ही ट्रेड में $40,000 करीब 33 लाख रुपए का प्रॉफिट बनाया है। पीछे खड़ा उसका दोस्त चिल्लाता है, भाई मार्केट रॉकेट बन रहा है, इसे होल्ड कर, आज तू $1 लाख बना सकता है। लेकिन वो ट्रेडर अपना टारगेट आते ही चुपचाप ट्रेड क्लोज कर देता है, $40,000 पॉकेट में। उसका दोस्त गुस्से से पागल हो जाता है, तूने क्लोज क्यों किया? तेरे बेचने के बाद वो $30,000 और ऊपर गया। तो सच में एक डरपोक इंसान है यार। वो करोड़पति ट्रेडर बस मुस्कुराता है और कहता है, बिल्कुल। आज मैं आपको बताऊंगा कि एक मिलियनियर ट्रेडर का माइंडसेट बाहर से देखने में बिल्कुल एक डरपोक इंसान जैसा क्यों लगता है और कैसे इसी डर ने उसे अपना चौथा मिलियन यानी करोड़ कमा कर दिया है। सबको मिलियनियर माइंडसेट चाहिए, वो कॉन्फिडेंस, वो बड़े लॉस सहने की हिम्मत, वो बड़ा रिस्क लो बड़ा कमाओ वाला एटीट्यूड। आपको लगता है यही मिलियनियर माइंडसेट है? आप गलत हैं, 100% गलत। क्योंकि मैंने असली करोड़पति ट्रेडर्स को स्टडी किया है। वो नहीं जो इंस्टाग्राम पर कोर्स बेचते हैं या फेरारी दिखाते हैं, बल्कि वो शांत लोग जो $2 मिलियन का अकाउंट चलाते हैं और एक नॉर्मल होंडा सिटी चलाते हैं। और पता है मैंने क्या देखा? वो सब के सब डरपोक लगते हैं। जब दूसरे लोग मार्केट में छक्के मारने की कोशिश करते हैं, तब ये लोग छोटे छोटे प्रॉफिट लेकर भाग जाते हैं। जब दूसरे लोग लॉस को होल्ड कर की मर्दानगी दिखाते हैं, तब ये लॉस देखते ही दुम दबाकर भाग लेते हैं। इनकी हर एक हरकत कमजोर और डरपोक लगती है। और दोस्त, यही कारण है कि वो करोड़पति हैं। क्योंकि जब बहादुर ट्रेडर्स अपनी बहादुरी साबित करने के चक्कर में अकाउंट ब्लो कर देते हैं, तब डरपोक ट्रेडर सर्वाइव करता है। सर्वाइवल कंपाउंड होता है और कंपाउंडिंग इंसान को करोड़पति बनाती है। आज ये वीडियो आपके सारे भ्रम तोड़ देगी। इस वीडियो के आखिर तक आप समझ जाएंगे कि ट्रेडिंग के कब्रिस्तान बहादुर योद्धाओं से भरे पड़े हैं और फोर्ब्स की लिस्ट डरपोकों से। चैप्टर 1, प्रॉफिट बुक करना, माइक वर्सेस लीसा। चलिए माइक से मिलते हैं। माइक 3 साल से ट्रेड कर रहा है। उसे टेक्निकल एनालिसिस का जबरदस्त ज्ञान है। लेकिन माइक की एक प्रॉब्लम है, वो डरपोक नहीं बनना चाहता। जब माइक की ट्रेड 1:2 के रिस्क रिवॉर्ड टारगेट पर पहुंचती है, तो उसका दिमाग चीखता है, डरपोक मत बन माइक, इसे चलने दे, ये जैकपॉट हो सकता है। तो वो होल्ड करता है। कभी कभी प्राइस सच में ऊपर जाता है और माइक को लगता है कि वो जीनियस है। देखा, डरपोक लोग छोटे प्रॉफिट लेते हैं, चैंपियन बड़ा खेलते हैं। लेकिन ज्यादातर बार प्राइस पलट जाता है। उसका $2,000 का प्रॉफिट गिरकर $500 रह जाता है या फिर वो ट्रेड लॉस में कटती है। इस साल माइक ने 47 ट्रेड लिए, सिर्फ 2 में जैकपॉट लगा, बाकी 45 रिवर्स हो गए। उसका अकाउंट 23% माइनस में है। अब मिलिए लीसा से। लीसा भी वही मार्केट और वही सेटअप ट्रेड करती है, लेकिन लीसा एक डरपोक है। जैसे ही प्राइस उसके टारगेट पर आता है, वो क्लोज बटन दबा देती है। कोई हिचकिचाहट नहीं, कोई थोड़ा और देख लेती हूं वाली बात नहीं। टारगेट हिट, ट्रेड क्लोज। उसके दोस्त उसका मजाक उड़ाते हैं, लीसा तूने कल $4,000 छोड़ दिए, तू डरती बहुत है, तू कभी बड़ा पैसा नहीं बना पाएगी। लीसा बहस नहीं करती, वो मुस्कुराती है और अपना प्रॉफिट घर ले जाती है। लीसा का विन रेट सिर्फ 38% है, लेकिन उसका हर प्रॉफिट फिक्स है, हर लॉस फिक्स है। जब हम कैलकुलेट करते हैं तो लीसा का अकाउंट 26% प्लस में है। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया की एक स्टडी में 5,000 डे ट्रेडर्स को 3 साल तक ट्रैक किया गया। जो ट्रेडर्स विनर्स को रन करने देते थे, उनका एवरेज रिटर्न 12% था, और जो ट्रेडर्स फिक्स टारगेट पर डरपोकों की तरह प्रॉफिट बुक कर लेते थे, उनका रिटर्न 118% था। डरपोक जीत गए, क्योंकि मार्केट बहादुरी का नहीं, कंसिस्टेंसी का इनाम देता है। आपका बुक किया हुआ $2,000 का प्रॉफिट आपके दिमाग में सोचे गए $5,000 के प्रॉफिट से लाख गुना बेहतर है। चैप्टर 2, लॉस काटना, डेविड वर्सेस सैरा। डेविड को अपनी मेंटल टफनेस पर बहुत घमंड है। जब ट्रेड उसके खिलाफ जाती है तो वो पैनिक नहीं करता। वो कहता है, मैं डरपोक नहीं हूं, मुझे अपनी एनालिसिस पर भरोसा है। सुनने में ये एटीट्यूड बहुत स्ट्रांग लगता है, लेकिन इसी एटीट्यूड ने डेविड के 4 अकाउंट उड़ा दिए हैं। जब ट्रेड 2% माइनस होती है, डेविड होल्ड करता है। जब 5% माइनस होती है तो वो एवरेज करता है। जब लॉस 12% हो जाता है, तब वो भगवान से प्रार्थना करता है। कभी कभी मार्केट वापस आ जाता है और डेविड का ईगो और बढ़ जाता है। देखा, कमजोर लोग डरकर निकल गए, मैं डगा रहा। लेकिन ज्यादातर बार मार्केट वापस नहीं आता। 12% का लॉस 35% होता है और फिर अकाउंट 0। डेविड ने 2 साल में 65 लाख रुपए उड़ा दिए। अब मिलिए सैरा से। सैरा एक डरपोक है। जैसे ही ट्रेड उसके स्टॉप लॉस 1% पर आती है, वो तुरंत एग्जिट कर देती है। कोई शायद ये सपोर्ट से घूम जाए वाली बात नहीं। स्टॉप लॉस हिट, गेम ओवर।
सारा के दोस्त कहते हैं, तेरा स्टॉप लॉस हिट होकर मार्केट वहीं से ऊपर गया, तुझे अपने ट्रेड्स को सांस लेने की जगह देनी चाहिए। सारा सफाई नहीं देती, वो अपना 1% का लॉस बुक करती है और आगे बढ़ जाती है। इस साल सारा 143 बार गलत साबित हुई, लेकिन उसका मैक्सिमम ड्रॉडाउन सिर्फ 18% था। वो आज भी गेम में जिंदा है। डेविड का ड्रॉडाउन 100% था, वो भी 4 बार। कड़वा सच ये है, लॉस को होल्ड करना मर्दानगी नहीं, बेवकूफ़ी है। बहादुर ट्रेडर ईगो से जुड़ा होता है, डरपोक ट्रेडर सर्वाइवल से, और ट्रेडिंग में सर्वाइवल ही मिलियंस में कंपाउंड होता है। चैप्टर 3, बोरिंग वर्सेस एक्साइटिंग, रिचर्ड वर्सेस क्रिप्टो। साल 2021 क्रिप्टो रॉकेट बना हुआ था, डॉजकॉइन आसमान छू रहा था, पूरी दुनिया एक्साइटेड थी। रिचर्ड फॉरेक्स में URUSD ट्रेड करता है, बोरिंग मार्केट्स। उसके दोस्त उसे फोन करके कहते हैं, भाई क्रिप्टो में आजा, तू सदी का सबसे बड़ा मौका छोड़ रहा है, डरपोक मत बन। रिचर्ड देखता है कि क्रिप्टो में वॉलेटिलिटी पागलपन की हद तक है, कोई लॉजिक नहीं है। वो अपने उसी बोरिंग मार्केट में टिका रहता है। 2022 आता है, क्रिप्टो क्रैश होता है। रिचर्ड के सभी बहादुर दोस्तों के अकाउंट लिक्विडेट हो जाते हैं और रिचर्ड वो अपनी उसी बोरिंग स्ट्रैटेजी से $127,000 कमाता है। अगले साल $2,84,000। करोड़पति ट्रेडर का राज। एक्साइटिंग ट्रेड्स वो जगह है जहां पैसा मरने के लिए जाता है, बोरिंग ट्रेड्स वो जगह है जहां पैसा कंपाउंड होने के लिए जाता है। जब हर कोई एक्साइटेड हो तो समझ लो सब गलत है। करोड़पति लोग न्यूज़ ट्रेड नहीं करते, वो एक ही बोरिंग सेटअप को 1000 बार ट्रेड करते हैं, क्योंकि एक्साइटमेंट एंटरटेनमेंट है और ट्रेडिंग एक बिजनेस है। चैप्टर 4, पोजीशन साइजिंग, मार्कस वर्सेस जेनिफर। मार्कस का मानना है, गो बिग और गो होम। अगर आप एक ट्रेड में 5% रिस्क नहीं ले सकते तो आप कभी अमीर नहीं बनेंगे। मैथ्स के हिसाब से मार्कस सही लगता है, लेकिन वो वेरिएंस बदलाव भूल जाता है। मार्कस को लगातार 7 बार लॉस होता है। 5% के हिसाब से उसका 35% अकाउंट साफ। इसे रिकवर करने के लिए उसे 50% प्रॉफिट चाहिए। मार्कस 3 बार अकाउंट ब्लो कर चुका है। जेनिफर एक डरपोक है, वो हर ट्रेड में सिर्फ 0.3% रिस्क लेती है। उसके दोस्त हंसते हैं, 0.3%, इससे तो तू महीने का $300 ही कमाएगी। जेनिफर चुपचाप कंपाउंड करती है। 5 साल बाद जेनिफर का $1,00,000 का अकाउंट डबल हो चुका है और 10 साल बाद उसकी उसी डरपोक 0.3% रिस्क स्ट्रैटेजी ने उसके अकाउंट को $4 मिलियन, करीब 33 करोड़ के पार पहुंचा दिया। यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो की रिसर्च बताती है, बड़ी पोजीशन साइज वाले फंड मैनेजर सिर्फ 4 साल मार्केट में टिकते हैं, छोटी पोजीशन वाले 12 साल से ज्यादा टिकते हैं। डरपोक सर्वाइव कर गया। करोड़पति जानता है कि रिस्क हमेशा अकाउंट साइज के उल्टा होना चाहिए। बड़ा अकाउंट चाहिए तो रिस्क बिल्कुल चीटी जितना रखो। चैप्टर 5, मुझे नहीं पता की ताकत, द पावर ऑफ इग्नोरेंस। एलेक्स को सब पता है, गोल्ड क्यों गिरेगा, बिटकॉइन $1,00,000 कब जाएगा, टेस्ला क्यों ओवरवैल्यूड है। वो अपने हर ओपिनियन पर ट्रेड लेता है और 31% लॉस में है। डैनियल पिछले 12 साल से सिर्फ GBP JPY पर एक प्राइस एक्शन सेटअप ट्रेड कर रहा है। उससे गोल्ड के बारे में पूछो, वो कहता है मुझे नहीं पता। बिटकॉइन मुझे नहीं पता। उसके दोस्त उसे बेवकूफ समझते हैं, लेकिन उसी एक बोरिंग सेटअप ने डैनियल को करोड़पति बना दिया है। इग्नोरेंस यानी अज्ञानता मार्केट में बहुत प्रॉफिटेबल है। नॉलेज बहुत महंगी है। वॉरेन बफे ने क्रिप्टो के लिए कहा था, मैं इसे नहीं समझता, इसीलिए मैं इसमें इन्वेस्ट नहीं करता। क्या उन्होंने मौका गवाया? शायद। क्या उन्होंने पैसा गवाया? नहीं। बहादुर ट्रेडर सब कुछ जानने की कोशिश करता है और बर्बाद हो जाता है। डरपोक ट्रेडर सिर्फ एक चीज जानता है और जीत जाता है। मुझे नहीं पता यानी आई डोंट नो ट्रेडिंग का सबसे प्रॉफिटेबल वाक्य है। यह आपको उन ट्रेड से बचाता है जो आपको नहीं लेने चाहिए। तो इसका क्या मतलब है? क्या आपको सच में डरपोक, कमजोर और सहमा हुआ बनना है? नहीं, आपको बहादुरी की परिभाषा बदलनी है। ट्रेडिंग में असली बहादुरी लूजिंग ट्रेड को होल्ड करना नहीं है। असली बहादुरी है अपनी चीखते हुए ईगो को दबाकर 1% पर अपना लॉस काटना। असली बहादुरी 10% रिस्क लेना नहीं है। असली बहादुरी है 0.3% का छोटा रिस्क लेना, तब भी जब दुनिया आप पर हंस रही हो। असली बहादुरी हर एक्साइटिंग ट्रेड के पीछे भागना नहीं है। असली बहादुरी है चुपचाप अपने बोरिंग सेटअप का इंतजार करना। मिलियनेयर ट्रेडर का माइंडसेट कॉन्फिडेंस जैसा नहीं दिखता, वो डर जैसा दिखता है। पैसा खोने का डर, अकाउंट उड़ाने का डर, और यही डर उसे बचाता है। अब चॉइस आपकी है।
आप बहादुर बनकर अपने लूजर्स को होल्ड कर सकते हैं, बड़ा रिस्क ले सकते हैं। आपके दोस्त आपकी मर्दानगी की दाद देंगे और आपका बैंक अकाउंट जीरो हो जाएगा। या फिर आप डरपोक बन सकते हैं। छोटे प्रॉफिट लीजिए, तुरंत लॉस काटिए, बोरिंग बने रहिए। मुझे नहीं पता कहना सीखिए। आपके दोस्त आपका मजाक उड़ाएंगे और आपका अकाउंट मिलियंस में कंपाउंड हो जाएगा। ट्रेडिंग का कब्रिस्तान ऐसे बहादुर योद्धाओं से भरा पड़ा है जो सम्मान के साथ मरे, और फोर्ब्स की लिस्ट ऐसे डरपोकों से भरी है जो डिसिप्लिन के साथ सर्वाइव कर गए। आप क्या बनना चाहते हैं? अगली बार जब ट्रेड टारगेट पर आए और आपका दिमाग कहे डरपोक मत बन, इसे होल्ड कर, तो इस वीडियो को याद कर लेना। डरपोक बनो और अमीर बनो। मिलते हैं अगली मास्टर क्लास में।